मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ये आपका लेक्चर 230 है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 हिंज आर्च का न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम के माध्यम से जो हमारी शंका है इसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है कैसे हैंडल करेंगे। और इसमें मान लीजिए आपका ये 3 हिंज आर्च दिया है, हम या तो सेंटर में ले लें या किसी एक साइड में ले लें जिससे आपको असुविधा ना हो, शो में आ जाए। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक आर्च को बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर बना रहे हैं क्योंकि हमें डायग्राम भी ड्रा करना है। तो ये मान लीजिए आपका 3 इंच आर्च है, ये इसका पॉइंट है और ये आपका 3 इंच आर्च है। सपोज करिए आपका यहाँ पर ये H है और ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पर ये डायरेक्शन आपका आएगा और एक थ्रस्ट आएगा H और BA, और यहाँ पे क्या आएगा BB आएगा और थ्रस्ट आएगा H, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये है 20 मीटर और ये भी है आपकी 20 मीटर। टोटल जो डिस्टेंस है आपका वो 20 मीटर 40 मीटर है। किसी पॉइंट पे 8 मीटर की डिस्टेंस से सपोज करिए आपने एक कोई पॉइंट मार्क किया है। अगर इसको और क्लियर करना है तो थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट हमने मार्क किया है, सपोज करिए ये पॉइंट हमने मार्क किया है। अब आप यहां देखो इस फिगर में कि दिस इज योर सी पॉइंट, मान लीजिए आपका हिंज है सी पॉइंट। तो 3A C और B, दिस इज योर B पॉइंट। तो ये चीजें आपको दी गई है, इसमें ये सारी चीजें हमको दी गई है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि IL फॉर बेंडिंग मोमेंट 8 मीटर और IL फॉर शियर फोर्स और IL फॉर नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर को फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी 2 चीजें पूछी जा सकती है या 3 चीजें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, जैसे जो चीजें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर यूनिट लोड बीम में लग रहा है, यूनिट लोड लग रहा है, तो BA और BB कितने बराबर होंगे? BA कितने बराबर होगा? दैट इज L माइनस X अपॉन L के बराबर। और BB कितना होगा? दैट इज X बाई L। तो इसमें यूनिट लोड में जो इसका डायग्राम है वो आप हरदम प्रेजेंट कर सकते हैं। मींस आपका BA क्या होगा? पॉजिटिव होगा और BB क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। BA और BB का जो खेल है वो क्या है कि इस तरह पे डिपेंड कर रहा है कि दो शियर फोर्स हमने अगर कहीं दिक्कत की है तो ये है पॉजिटिव शियर फोर्स। शियर फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब हुआ इफ लेफ्ट हैंड साइड, इफ L hand side force up will give you positive shear force, and if right hand side RHS is down will give you positive shear force, and if it is up this will give you negative shear force. इसलिए BB आपको नेगेटिव शियर फोर्स देगा और BA आपको पॉजिटिव शियर फोर्स देगा। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी लेक्चर में थोड़ी दिक्कत आई है, अगर कहीं मान लीजिए हमने भूल किया है, तो जैसे पिछले लेक्चर हो सकता है कोई चीजें मिस हुई होंगी, तो आप इसको प्लीज सुधार लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें अगर आप शियर फोर्स के बारे में देखेंगे तो शियर फोर्स यहां ड्रा कर सकते हैं। शियर फोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप यहां क्या शियर एक यूनिट ले लिया, एक यूनिट ये BA के लिए हो गया पॉजिटिव, और दूसरा इधर हमने ले लिया एक यूनिट, ये निगेटिव हो गया आपका, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये D पॉइंट है जिस पर आप शियर फोर्स, अभी हम शियर फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट की बात में कर रहे हैं क्योंकि शियर फोर्स का हमने यहां लिया है। तो सेकंड पार्ट इन्फ्लुएंस लाइन हम शियर फोर्स की दिक्कत कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे
कि अगर डी पॉइंट के ए टू डी ले, ए टू डी, तो आपका शियर फोर्स क्या होगा, दैट इज माइनस बीबी। बीबी जो होगा वो आपका शियर फोर्स होगा, लेकिन वो निगेटिव है इसलिए निगेटिव आपका नीचे की तरफ आएगा। तो ए टू डी यहां से यहां तक जो आपका शियर फोर्स है वो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से यहां तक वैल्यू जो आएगी, इसको और थोड़ा इनलार्ज कर दें, थोड़ा सा जिससे क्लियर हो जाए, इसको और इनलार्ज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। तो आपको पहले भी डिस्कस किया था, यहां भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये लाइन हो जाएगी। तो ये सपोज करिए आपका बीए है और ये सपोज करिए आपका बीबी है, ठीक है, बीए बीबी। तो ये पार्ट जो है आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। और ये ए टू डी आपका शियर फोर्स बीबी, ए टू डी बीबी का जो पार्ट हो उसको आप रख दीजिए। दूसरा जो है बी टू बी जो आएगा वो क्या होगा, शियर फोर्स इक्वल टू बी ए, जो कि पॉजिटिव है। तो बी ए कितना है, ये है आपका, दिस इज योर बी ए। तो ये ऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज मान लीजिए y1 है, y है, दिस इज योर y1 है। दो ऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और ये ऑर्डिनेट कितना है, 1 है, लेकिन ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। शियर फोर्स वाले में क्लियर हो जाइए आप। तो यहां पॉजिटिव निगेटिव है, ए टू डी, ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, और आपका बी पॉइंट ए है, और ये सी पॉइंट है। तो इसमें आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको आप मिटा सकते हो, इसको देख सकते हो। दिस इज योर डायग्राम फॉर दिस थिंग, दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर डायग्राम, दिस एंड दिस। दिस इज योर शियर फोर्स का ILD है, दिस इज ILD फॉर दिस शियर फोर्स, ILD फॉर शियर फोर्स। ये आप 8 मीटर के डिस्टेंस पे आप देख सकते हो। तो यहां पर y कितना होगा, दिस इज 1, तो आप y डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 8 इक्वल्स टू 1 बाई 40। तो इंप्लाइज y इक्वल्स टू आपका 32 अपॉन 40, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 4 by 5 0.8, this is 0.8, 0.8. And what about y1? y1 upon this distance 8 equals to 1 upon 40. So y1 equals to 8 upon 40, 8 पंच 40, this is 2 by 10 or 0.2. So this is your 0.2. So this is your 0.2 and this is your 0.8. 0.8. This is negative. Mind it. This is negative and this is your positive. 0.8 to B.0. So this is your ILD. So ये हम समझते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर आप इस काम को कर लेंगे। This you can do with help of दिस डायग्राम, आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्लियर है कि अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। A to D में जब जाएंगे तो यहाँ पर रख दीजिए पर्दा, और A to D में दूसरी साइड में देखिए राइट हैंड, तो BB आता है, तो BB चूंकि निगेटिव है इसलिए हमने यहाँ निगेटिव को हैच किया है। अब यहाँ पर AD पर रख दीजिए, D to B में आएंगे तो आप D to B की तरफ ना देखें, BA की तरफ देखेंगे, तो BA वाला पोर्शन ये है इसलिए ये इसको हैच कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो शियर फोर्स का ILD है वो सिंपली ड्रा हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कैन डू। अब ये सवाल होता है कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। लेट अस सी हाउ टू ड्रा दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ड्रा कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए 8 मीटर पर, दिस डिस्टेंस 8 मीटर,
दिस इज 8 मीटर। तो आप अब देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, बीएम में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 8b में क्या है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीम माइनस h इंटू बी, h इंटू बी। b क्या है, डिस्टेंस है, अगर इसके ऑर्डिनेट a b है तो b क्या है, y है, वो h इंटू बी के बराबर है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीएम, बीएम क्या हुआ आपका, जैसे ये आपकी बीम हो गई, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, और ये कोई पॉइंट डी है जहां पर कि आपकी यूनिट लोड यहाँ 1 का लग रहा है और ये रन कर रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा इसका, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर ये डी पॉइंट है तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका आ जाएगा, दिस योर डिस्टेंस मान लीजिए ए है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस यू कैन ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस पॉइंट पे हो जाएगा, दिस इज योर, ये पॉइंट कहीं पर हो सकता है, दिस इज लाइक दिस, ये इस तरह का आता है, दिस इज ए एल माइनस ए अपॉन एल, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर ना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो क्या होगा, बी ए इंटू ए, बी ए कितना होता है, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए, यही होगा ना। तो एल कितना है आपका 40 है, एक्स कितना है आपका 8 है, किसी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो 8 है, एल एक्स बराबर 8 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए को भी अगर आप किसी पॉइंट पे ले जाओ, किसी पॉइंट पे ये x, दिस इज आल्सो x, सो 8 ये भी हो जाएगा, तो 32 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 8 5 40, ये आपका 5 6.4 है। सो दिस a इक्वल टू x पुट करके a माइनस एल ए अपॉन एल, या a एल माइनस ए अपॉन एल, या यहाँ पर x भी कर सकते हैं इसको, x l x माइनस एल। तो यहाँ पर a आपका, दिस इज ड्यू टू बीएम, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बीम, ड्यू टू बीम आपका हो गया, और बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एचबी, एचबी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या है, h इंटू बी किसी पॉइंट पे करेगा, तो h क्या होता है, h इक्वल टू एल अपॉन 4h, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो L इक्वल टू आपका 40 है और H इक्वल टू 4 इंटू 10 है, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब आपको B चाहिए, तो B क्या होता है, B इक्वल टू 4H अपॉन L स्क्वायर एक्स L माइनस एक्स, जहां की X की वैल्यू 8 मीटर है, तो आप यहां रख दो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 40 माइनस 8, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 बाई 40 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 32, 8 45 5 इंटू 3, दिस इज ऑल्सो 6.4। तो दोनों 6.4 है, लेकिन दोनों 6.4 आ गए तो आप देख लेंगे ए एल माइनस ए जो होता है वही इसका भी होता है जहां हमने ये काम किया है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने डायग्राम ड्रा किया, ये डायग्राम ड्रा किया, ये पॉइंट ड्रा किया, ये पॉइंट ड्रा किया, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट पर ये कर दिया, दिस इज योर, दूसरा पॉइंट आप सेम लेंगे और लेकिन यहाँ पर लेंगे और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दिस इज योर 6.4, दिस इज ऑल्सो 6.4, बट दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सो ये इसमें से ये चीजें आपका नेगेटिव वाला पोर्शन ये जो जा रहा है इतना यहां आएगा, दिस इज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है आपका यहां आएगा। सो दिस विल बी योर ILT फॉर BM 8D, this is your D point, this is your C point, this is your A point, this is your B point। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, 6.4 6.4 होगा,
अगर आप यहाँ इस वैल्यू को फाइंड आउट करने जाए, ये हाइट कितनी है या ये हाइट कितनी है, तो इस ट्रायंगल की मदद से आप लोग फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 6.4 और दिस डिस्टेंस इज 32 मीटर और दिस हाइट इज 6.4। तो 6.4 upon 32 is this height from here to here. And what is this? What is this? This height. How much is this height? इसको घटाना है। 6.4 divided by 6.4 यहां तक है और ये कितना है? This is your 6.4, तो ये कितना मान लीजिए y1 है, y1। तो ये आपका 6.4 अपान कर लेते हैं 6.4 ये हो गया। 6.4 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस हाउ? दिस इज 20 सेंटर से 20 इक्वल्स टू दिस इज योर y1 डिवाइडेड बाई 8। सो y1 इक्वल्स टू 8 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 6.4। तो व्हाट विल बी पे 8 4 दूनी 8 4 5 20 2.5। सो दिस इज योर 0.4 इंटू 6.4 24 4 से 24 तो 26 2.64। So this is your y1 is 2.64. So this height, this your d to d dash, you can say d to d dash equals to 6.4 minus 2.64. 0. This is 6 7 13 5 3.76. So this height is your 3.76. Similarly, you can find out this value also. This value you can find out. This is 6.4, and how much will be this value? You can find out from this diagram. This value you can try. ये value आप y2 है, y2 find out कर सकते हैं। y2 upon this is 20. Because this distance is 20, y2 upon 20 equals to 6.4 upon 32, because this is at a distance of 32. So y2 equals to 6.4 upon 32 multiplied by 20. Easily you can say. So this will be, but this 0.2, this is 0.4, 4.0. This is 4.0. So this is your 4.0. So this will be your 2.4. This is 2.4 and this is 3.76. So in this way you can always find out the ordinate, how much this ordinate, how much that ordinate, that we आप घटा करके इसको इस काम को आप कर सकते हो। तो इनका अच्छे से ऑपरेशन हो गया, ये आप हमारे समझ में आता है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई कठिनाई इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप इजीली जो है रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देते हैं, दिस इज a l minus a upon l, दिस इज आल्सो a l minus a upon l, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज इस फार्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने काम कर लिया। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट नॉर्मल थ्रस्ट और नॉर्मल थ्रस्ट के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट में क्या है, A to D के लिए फार्मूला क्या है, दैट इज BB पार्ट आता है तो H cos थीटा माइनस BB sin थीटा होता है। और D to B के लिए क्या होता है थ्रस्ट में, नॉर्मल थ्रस्ट THRUST थ्रस्ट, नॉर्मल थ्रस्ट। H cos थीटा माना है और D to B पे क्या होगा, यहाँ पर H VA रोल करेगा, BA cos sin थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका वहां के लिए है। और अगर आप रेडियल शियर के बारे में जानेंगे तो रेडियल शियर में H sin थीटा आ जाएगा
और वहां पर cos थीटा आ जाएगा या sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा। तो ये चीजें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल थ्रस्ट के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेडियल शार्क शीयर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ हम इसको बिठा रहे हैं और हम नॉर्मल थ्रस्ट को यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस ड्रा फॉर द नॉर्मल थ्रस्ट। What is values? That is sin theta and BA sin theta. So for BA sin theta, this is your BA sin theta, and this is your BB. This is sin theta. This is also sin theta. Because one unit. This is your positive and this is your negative. This is यहाँ पर हो गया. And what is the h cos theta? H, this you can have in this way. This is L by 4h into cos theta. This will be L upon H 4 cos theta. This will be sin theta and this will be also sin theta. One will be positive, one will be negative. So यहाँ पर आप इसको प्लॉट करना है, मुझे इसको प्लॉट करना है। तो अब आप देखो कि ये पॉइंट आपका D है, D पॉइंट है। तो इस पॉइंट तक A to D आपका H cos थीटा माइनस BB sin थीटा। तो H cos थीटा क्या है? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो माइनस BB sin थीटा, तो BB sin थीटा का ये जो पार्ट है ये माइनस होगा, ये घट रहा है। दिस इज BB sin थीटा। तो BB sin थीटा is coming here. This will be deducted. This will be not taken. So we'll take this one only. And what will be next? H cos theta is total, and BB, this is there, this is there. So we can have like this, but if you superimpose both this and this, so this is also added, this will be added. So instead of adding, we can do one thing. We take this as a BB at this point. We take BB in this way. This is your what you call. This is your what you call. So this is this point, and so for this BA, this is your BA, but this is positive, so this will be added in this way, and this will also come in the figure. Instead of using this, you use at this bottom line. This is positive, whole positive, and some part is negative, which is not taken in account. BB sin theta is not taken. BB sin theta का पार्ट नहीं लेना है, इसलिए हमने BB sin theta का पार्ट नहीं लिया है और इसमें इस तरह से हमने काम किया है। So कैसे काम किया है? We are taking this OH cos theta, sin theta. This is sin theta. So we can take BB minus. We can take BB in this way also. We can take BB here or it draw like this. So up to here, this part will come. Oh, this is what I will be creating. Let's try to understand in better way. If you want to draw the normal thrust, so what we do? You do like this. This is your point. This is your H cos theta. H means L by 4H cos theta. This will be. If you take A to D, H cos theta minus BB sin theta, so you provide BB over here,
in this way BB. So up to here this value will come. ठीक है, this is not taken in account. You can make a better look by plotting a bigger one. We can provide it in a bigger one. If you take this what you call, this is L by 4H cos theta, and if you take a chance, this is your sin theta for BB. So this portion will come in figure, this portion for this thing A to D, and from D onward, D to B, from this part you will find, you take this 1 unit and go for this thing. This is for BA. So up to here you will get this value added in this diagram. So you remove this thing, this is, so this will come in this way. This is what you would like to understand. This is ILD for normal thrust. ILD for normal thrust equals to 4H upon L square to x L minus x. This is uniform known formula, so you are, इसको हम यूज कर रहे हैं. तो क्या करोगे आप, y के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा, ये 4H अपॉन L स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, x को अंदर घुसाड़िए तो L हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन पे. अब इनकी वैल्यू रख दीजिए. तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रखते हैं 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 इन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 40 माइनस 2 इंटू 8. या आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 24 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 5. 8 3 are 24, 8 5 are 40. This is your 3 by 5. So your tan theta equals to 3 by 5. This is your theta. Tan theta equals to dy upon dx. ये किसके बराबर हो जाएगा, this is tan theta. Tan theta is equal to perpendicular divided by base. So this is your 3 by 5. What will be the value of this thing? 3 square plus 5 square. So this will be your hypotenuse equals to your 9 plus 25 root over. That is root over 34. Root over 34. So your cos theta will be your 5 upon root over 34. And sin theta equals to, that is 3 upon under root 34. These are the values which we can find out. So with the help of calculator, you can calculate this value. We are having calculator. इससे हम लोग calculate कर लेते हैं. That is root 34. This is 5 divided by root over 34. This is coming 0.86. This is 5, this is 0.86. And how much is this? This is your 3 divided by root over 34. This is 0.51. This is coming 0.51. So you can take 0.86 ये हो जाएगा. और we have done something, this is not like this.
तो यहां पर आप जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इसमें दिस इज 0.86 एंड 0.51 cos theta 0.86 and sin theta equals to 0.51। इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ डायग्राम में अगर आप देखोगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा कर रहे हैं, तो L/4h into sin theta equals to nothing 1, L/h is equal to 1 and sin theta is equal to 0.51. So this will be your 0.51. And what will be the cos theta? Cos theta equals to your 0.86. So 0.86. फिर LD में क्या है? This is your 0.51. This is your bigger one. This is 0.86 if it is taken cos theta, and here also this will be 0.86. So according to उसके हिसाब से आप यहाँ पर इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ILD में कैलकुलेट कर सकते हैं। So अब हम क्या कर रहे हैं? Let us draw the अभी नॉर्मल थ्रस्ट के लिए हमने डिस्कस किया था। नॉर्मल थ्रस्ट में इन वैल्यूज को रख करके आप फाइंड आउट करिए, जिसमें से हमने ये पॉइंट आपको दिया था कि बीबी वाला जो पोर्शन है, दिस इज बीबी पोर्शन। सो वी आर डिडक्टिंग दिस थिंग, दिस इज गोइंग लाइक दिस। सो दिस इज टेकन एज बीबी, दिस इज टेकन बीबी। सो बीबी एट दिस पॉइंट, this will take this much of this thing, this much, and again for we have taken this is your ILD for what we have done. ILD for we have done ILD for normal thrust. नॉर्मल थ्रस्ट हमने कर चुके हैं। अब फिर हम कर रहे हैं ILD फॉर रेडियल शियर। रेडियल शियर में आपका है A to D आपका है, that is ये है H sin थीटा प्लस BB cos थीटा, और D to B है आपका H sin थीटा माइनस BA cos थीटा। ये वैल्यू है आपका। दिस इज द वैल्यू फॉर रेडियल। रेडियल के लिए वैल्यू हमने निकाली थी, पहले भी डिस्कस किया था। दिस वी आर गेटिंग एस साइन थीटा बी ए कॉस थीटा, ये वैल्यू है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ डायग्राम देखो, जो वैल्यू आई है यहाँ पर आप ड्रा करना है। फाइनल हमारा ये काम है। तो आप A to D एस साइन थीटा, तो क्या करेंगे हम? आप यहाँ पर साइन थीटा, एच साइन थीटा मीन्स एच बराबर L/4/1 यूनिट है, तो एच साइन थीटा इक्वल्स टू योर साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि L/4h इक्वल्स टू 1 है। तो आपका ये हो गया। और इसके आगे तो यहां साइन थीटा हो गया, और यहां पर क्या है? कॉस थीटा है। तो पहले क्या कर रहे हैं? बीबी को जोड़ना है, इसलिए बीबी को यहां ले आए हम, और इसको इस तरह से हमने कर दिया। तो यहां ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और बीबी का पोर्शन है, तो ये तो पूरा पोर्शन इसके साथ जुड़ गया, यहां एडिशन कर दिया रेडियल में। फिर दूसरे पॉइंट में है एस साइन थीटा, तो आएगा ही। इसके अलावा बी ए कॉस थीटा, बी ए तो फिर क्या करेंगे? बी ए के लिए यहां पर आप एक ड्रा कर लो, और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा बी ए के लिए।
तो यहाँ पर मुझे घटाना है, तो घटाना का मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन आपका बचता है, तो ये पोर्शन इसमें आ जाएगा, ये पोर्शन आपका घट गया, फिर यहां से ये चीजें आपकी आ जाएंगी। दिस इज आईएलडी फॉर, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा। इनकी वैल्यू हमने निकाला है, कॉस थीटा की साइन थीटा 0.51 है, और ये 0.86 है, और ये भी 0.86 है। तो इनके ऑर्डिनेट को आप लोग यहां से इन ट्रायंगल की मदद से, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, और यहां के लिए भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये पॉइंट कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो इनको यहां पर आप मार्क कर सकते हो। दिस इज आईएलडी फॉर रेडियल शियर। रेडियल शियर, ऑल्दो दिस इज ए नेगेटिव, क्योंकि ये बीबी का पोर्शन है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को इसको जोड़ना है, तो यहां तक हमने इसको लिया है, और इसके बाद बीए को घटाना है, इसलिए यहाँ बीए का जो पोर्शन आ रहा था वहां से यहाँ से घटना शुरू करेगा, तो ये पोर्शन बचेगा इसका बीए का, नेगेटिव हो गई, दिस इज पॉजिटिव, और ये जो है आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें टोटल पॉजिटिव का सुपर इम्पोज कर गया है, तो ये इतना पॉजिटिव घट जा रहा है इसमें से, तो जो पॉजिटिव बचा हुआ है वो आपका आ जाएगा। दिस इज आईएलडी फॉर रेडियल शियर। तो आप इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, हमने दो सब चीज़ें डिस्कस की हैं, और ये आपके काम में आएगा। कहीं कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।